press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक बार फिर आपका स्वागत है YouTube चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लास 4। तो ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद में अपनी एक बार फिर लेके आया हूँ 4 क्लास। कुछ बचे हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा देता हूँ मैं आपको, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसी प्रकार आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए और कुछ मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, मैं आपका उत्साह बढ़ाता रहूँगा। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। जो भी नए व्यूअर्स आए हैं देख रहे हैं वीडियो, वो एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल की जो बटन है उसको प्रेस कर लें, दबा दें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लास 4। तो मैं जितेश जोगी स्टार्ट कर रहा हूं अपनी क्लास 4। तो ध्यान से देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन। तो अपनी जो टॉपिक है अपना वो तो वही है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसकी क्लास पढ़ रहे हम 4th। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र डैश 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 पर गतिमान होता है। मतलब किस पर गतिमान होता है, जो स्टेटर में उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र वो किस पर गतिमान होगा। तो इसका जो आंसर है, मैं यहाँ पे आंसर में लिख रहा हूँ, तो आपको बताया भी था मैंने वैसे। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस पे गतिमान होगा, वो होगा तुल्यकालिक रोटर की गति पर। तो इसका आंसर लिख देता हूं मैं, तुल्यकालिक रोटर की गति पर, तुल्यकालिक रोटर की गति पर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा। अपना नंबर 2 का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। मतलब स्टार्टर का हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वह कंपन करने लगता है और वो कंपन तीव्र गति से करने लगता है, तो इसका मुख्य कारण, इसका संभावित कारण क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना स्टार्टर है, स्टार्टर चाहे कोई भी हो, अपनी जो मोटर का जो स्टार्ट करने के लिए जो काम में ले रखे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर अगर वो कंपन कर रहा है तो उसका जो मेन रीजन है, मेन कारण जो है वो क्या है। तो इसका मेन कारण क्या है वो मैं आंसर में लिख रहा हूं, क्या कि आर्मेचर व योक मतलब बॉडी, योक के बीच धूल उपस्थित होना तथा निम्न वोल्टता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है एएलपी में। तो लिख रहे हैं कि आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना, मतलब आर्मेचर और बॉडी के बीच अगर आपको मिट्टी जम जाएगी तो ये कारण हो सकता है। और साथ साथ में अगर इसको वोल्टेज है वो कम मिलेंगे, निम्न मिलेंगे, तो भी अपना जो स्टार्टर है वो ऑन करते ही कंपन करने लग जाएगा। अब अपना नंबर 3 का क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 के नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना नंबर 3 का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई 3 फेज मोटर, मतलब मोटर कौन सी है, 3 फेज, यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेज पर प्रचलित की जाए, मतलब 3 फेज की मोटर उसे हम 2 फेज पर चलाएंगे
तो यह प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है। इतना तो सही है। इसके बाद में बोला है इस प्रक्रिया से मोटर में अनंततः क्या होगा, मतलब 3 फेज मोटर को 2 फेज में चलाएं तो मोटर पे क्या असर पड़ेगा, मोटर में क्या होगा। तो इसका आंसर है अगर हम 3 फेज मोटर को केवल 2 फेज पे प्रचलित करें तो मोटर में क्या होगा कि मोटर जो अपनी वो 3 गुणी घूर्णन गति पर चलेगी, मतलब 3 गुणी स्पीड में वो घूर्णन करके चलेगी। तो अपना नंबर 3 का क्वेश्चन ये हो गया। अब अपना नंबर 4 का क्वेश्चन देखिए और इसी प्रकार आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाई जितेश जोगी। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, नए व्यूअर्स आए हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता, मतलब कम क्षमता वाली जो अपने पास इंडक्शन मोटर है उसको चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं। तो इससे पहले वाले जो सेकंड नंबर का वीडियो था उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी स्टार्टर उनके बारे में मैंने बात की थी। तो कम क्षमता वाली जो होती है, कम क्षमता वाले के लिए हम स्टार्ट करते हैं तो लगाते हैं DOL। DOL मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये होगा अपना नंबर 4 का। नंबर 5 का ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है, मतलब प्रारंभिक धारा कितनी होती है, मतलब कहने का मतलब है कोई अपने पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसको हमने DOL स्टार्टर से चालू कर लिया, स्टार्ट कर लिया, तो उसकी जो प्रारंभिक धारा जो होगी वो क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। तो इसकी जो प्रारंभिक धारा है वो DOL स्टार्टर से स्टार्ट की है तो वो पूर्ण लोड जो धारा होगी उससे 5 से 7 गुना अधिक होगी। तो कहने का मतलब ये लिख देता हूं मैं आंसर में, पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुणी होगी। तो कहने का मतलब अगर DOL स्टार्टर से स्टार्ट किया हमने तो पूर्ण लोड धारा होगी उससे 5 से 7 गुना होगी। तो ये हो गया अपना 5 नंबर का क्वेश्चन। अब नंबर 6 का क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है नंबर 6 का क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपने एक दोष का नाम जरूर सुना होगा, चैटरिंग दोष, चैटरिंग फॉल्ट। क्या हो रहा है, AC रिले के चैटरिंग दोष को डैश 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 खाली स्थान प्रयोग करके दूर किया, मतलब AC रिले में जो चैटरिंग दोष जो होता है उसको किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो जो चैटरिंग दोष होता है उसको दूर करने के लिए हमें अलग से कुंडली लगानी पड़ती है जिसका नाम होता है शेडिंग कुंडली, शेडिंग कॉइल। तो मैं लिख देता हूं शेडिंग कुंडली, जिसे बोलते हैं शेडिंग कॉइल। ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 7 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 7 क्या कर रहा है, इंडक्शन मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक क्या होगा। मतलब इंडक्शन मोटर है उस पर हम लगातार भार बढ़ाए जा रहे हैं तो मोटर की जो शक्ति गुणक होगा, जो अपना पावर फैक्टर है, उस पर क्या मान पड़ेगा, क्या प्रयास होगा, उस पर क्या अलग से कुछ होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसका जो क्या होता है, अगर कोई इंडक्शन मोटर है उस पर हम लगातार भार बढ़ा रहे हैं तो मोटर की शक्ति गुणक जो होगी उसमें क्या होगा कि उसका जो पूर्ण भार तक बढ़ाया जाता है, मतलब उसका जो पूर्ण भार तक तो उसको बढ़ाया जाता है, उसके बाद में क्या होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
तो इसका जो आंसर आता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है। मतलब उस पे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो कब तक बढ़ेगा, पूर्ण भार तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद में क्या कहा, उसके बाद कम होने लगता है। मतलब उसके भार को हम बढ़ा रहे हैं और कब तक बढ़ेगा, पूर्ण भार तक बढ़ेगा। फिर पूर्ण भार तक बढ़ने के बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब इसके बाद में नंबर 8 क्वेश्चन सुनिएगा और इसी प्रकार देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। और जितने भी नए स्टूडेंट ट्रेनीज देख रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो इसका बेल का जो आइकन है उसे प्रेस करें, दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो जो भी मैं लिखता रहूँगा, जो यूट्यूब पे डालूंगा, वो आपके पास जल्दी आपको मिले और आप इससे कुछ रीडिंग कर सके, कुछ तैयारी कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो आप मनोकामना रहेगी कि आप जल्दी जॉब लगो। तो ये जॉब के लायक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। तो नंबर 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर 8 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर होता है। मतलब जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है 3 फेज की, उसका जो रोटर होता है वो कैसा होता है। तो मैंने बताया भी था पहले, अगर आपको याद हो, कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसके जो मोटर के साइज के अनुसार उसका रोटर तैयार किया जाता है। तो ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है अपना कौन सा, वाउंड रोटर, एक होता है केज। तो जो अपनी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर हम केज के अनुसार करते हैं। उसमें केज के अनुसार 2 प्रकार के, सिंगल केज, डबल केज। और जो अपनी स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें करते हैं वाउंड रोटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर में लिख देता हूं मैं, वाउंड टाइप। वाउंड टाइप कहने का मतलब है कुंडलित। कहने का मतलब क्या है, कुंडलित, मतलब वाउंड टाइप, मतलब कुंडली के अनुसार। तो ये हो गया नंबर 8 का क्वेश्चन। अब नंबर 9 का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बात आ रही है पावर फैक्टर की, तो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक लगभग कितना होता है, मतलब उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग कितना होता है। तो जो अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो पावर फैक्टर जो होता है वो लगभग कितना होता है, 0.8। और कौन सा, पश्चगामी, ठीक है, मतलब लेगिंग 0.8 पश्चगामी। तो ध्यान से इसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 10 के क्वेश्चन, और इसी प्रकार आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। और जितने भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि जितने भी नए व्यूवर्स इसे देख रहे हैं वो एक बार इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो टाइम के अनुसार मिलते रहें। तो नंबर 10 का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है। मतलब वो सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप पूछ रहा है। तो सिंक्रोनस स्पीड पर जो स्लिप होती है वो होती है 0। कितनी होती है, 0 मीन्स 0, मतलब 0, ठीक है। इसके बाद में नंबर 11 का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक किया जाता है, मतलब इंडक्शन जो मोटर है, प्रेरण मोटर जो है, उसका प्रारंभिक बला गुण अधिक किया जाता है, मतलब उसका प्रारंभिक स्टार्टिंग टॉर्क अधिक कैसे किया जाता है। तो सीधी सी बात है, प्रेरण मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हम कैसे कर सकते हैं कि जो रोटर होता है उस पर प्रतिरोध को बढ़ाकर, तो लिख देते हैं रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर। इसके बाद में नंबर 12 का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है। इसके बाद में पूछा है दक्षता, तो प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग होती है। तो ये पूछ रहा है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो दक्षता इफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है। तो जो प्रेरण मोटर होती है उसकी दक्षता जो होती है वो 80% से 90% तक होती है। 80% से 90% प्रेरण मोटर की दक्षता होती है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले ही बता चुका हूँ लेकिन इसके ये दूसरा बनाया गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को एसी सप्लाई दी जाती है। मतलब पूछ रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का वह कौन सा भाग है जिसमें एसी सप्लाई देंगे। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि इसके जो स्टेटर जो भाग होता है, स्टेटर भाग को हम क्या कहते हैं, एसी सप्लाई, क्योंकि इसमें इंडक्शन मोटर में प्रभाव लगता है, वो इंडक्शन प्रभाव होता है। उसमें क्या होता है कि स्टेटर में सप्लाई देने के कारण रोटर में इंडक्शन प्रभाव के कारण ईएमएफ उत्पन्न होना ही इंडक्शन मोटर या इंडक्शन प्रभाव कहलाता है। तो मतलब स्टेटर में सप्लाई देंगे, रोटर में ऑटोमेटिक इंडक्शन प्रभाव के कारण उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा, तो वो होती है इंडक्शन प्रभाव। तो ये हो गया अपने स्टेटर में सप्लाई देंगे। इसके बाद में नंबर 14 का क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ अलग बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करें। कह रहा है कौन से मोटर में 3 कार्बन ब्रश उपयोग किए जाते हैं। मतलब 3 कार्बन ब्रश कौन से मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसमें फेज का मान लेने के लिए हमें RYB 3 की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब है जो अपनी 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर या लिख दूं मैं स्लिप रिंग, अपनी स्लिप रिंग की बात करें तो स्लिप रिंग मोटर में RYB रेड येलो ब्लू तीनों लेने के लिए हमें कितने ब्रश का प्रयोग करना पड़ेगा, 3 कार्बन ब्रश का। तो क्या लिखेंगे, 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर में 3 कार्बन ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखिएगा 3 कार्बन ब्रश। इसके बाद में मैं अपनी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद कि आप बहुत बड़ा साथ दे रहे हो। आप इसी प्रकार मेरा साथ देते रहिए, इसी प्रकार मैं भी आपका साथ देता रहूँगा और नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी स्टूडेंट का, ट्रेनीज का, दोस्तों का, सभी का धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु देखने के लिए आप इसे ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब तो करना भूलें ही नहीं, और इसका जो बेल का जो आइकन है उसे आप प्रेस करें। तो इसके बाद में हम मिलेंगे अपनी नए चैप्टर की नई क्लास में। तो अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो क्लास थी वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु देखने के लिए। और जितने भी नए व्यूवर्स, नए स्टूडेंट आए हैं तो वो यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। धन्यवाद यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु देखने के लिए। तो अब मिलेंगे अपनी नई क्लास में। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.